मैंने कई नबियों को देखा। अगर आप नबी को देखेंगे, नबी हमेशा क्रोध से, आत्मिक गुस्से से भरा होता है। हालेलुया। नबी हमेशा डांटता है। नबी किसी को, पापी को अगर कोई गलती कर रहा है उसको बताने में डरेगा नहीं, वो बोलेगा, चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। क्योंकि अगर परमेश्वर ने किसी को शांति की बात कहनी तो नबी के द्वारा प्रभु शांति की बात कहेगा। अगर प्रभु ने किसी को ताड़ना की बात कहनी है, उससे ज्यादा प्यार करता है तो नबी के द्वारा ताड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। ताकि जो मन फिराए और लौट आए फिर से पहले जैसा प्रभु के साथ वो प्यार करे। हालेलुया। तो इसीलिए नबी के ये कार्य होते। हालेलुया। जब हमने अभिषेक प्राप्त किए, मेरे टाइम में बहुत सारे जूत ने अभिषेक प्राप्त किया था, आपको पता है, पर किसी ने संभाल कर रखा, किसी ने खो दिया। हालेलुया। खो क्यों दिया? जिनको नॉलेज नहीं थी, वचन की नॉलेज नहीं थी। आत्मा से तो भर गए थे, सामर्थ से तो भर चुके थे, शक्ति से तो भर चुके थे, पर वचन की नॉलेज ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, जड़ नहीं पकड़ पाए। जब आंधी आई, तूफान आई, नहरी आई, वो गिर गए और आगे नहीं बढ़ पाए। हालेलुया। इसीलिए आपको ये शिक्षा आपको मजबूत करती है। अगर आपने वचन की शिक्षा पाई है तो प्रभु आपको नबी का अभिषेक देने के लिए विश्वास कर सकता है आपके ऊपर, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि एक नबी अपना अभिषेक खोए। क्योंकि बाइबल में बहुतों ने खोया है। सैमसन ने अपने अभिषेक को खोया, दाऊद ने गलती की, आदम ने उस ब्लेसिंग को, के प्रभु आमने सामने बातें करता है, एक इतनी गहरी प्रेजेंस उपस्थिति को खो दिया। क्यों? क्योंकि अभिषेक, उस नबी के अभिषेक के बारे में नॉलेज ना होने के कारण, उसके विषय में शिक्षा ना होने के कारण। ये याद रखना। तो अगर आप प्रोफेटिक अनॉइंटिंग चाहते हो तो आपको प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के बारे में सीखना है। अगर आपने सीखा हुआ है तो उसके बाद आप ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके बारे में सीखा है। हालेलुया। तो जब आप उसके विषय में ज्ञान रखते हो तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरता है, प्रभु का मसा आपके ऊपर उतरता है, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरती है। हालेलुया। एक दिन एक मैंने लड़की को वर्ड दिया था, कहती मैं प्रभु में और बढ़ना चाहती हूँ। मेंटरशिप में मैं, वो थी लड़की, कहती मैं और बढ़ना चाहती हूँ प्रभु में। मैंने कहा एक काम कर, सीरियस हो जा प्रभु के लिए, सब कुछ बंद कर दे, इधर उधर की बातों पर ध्यान देना, अपनी ओर ध्यान देना, सीरियस हो जा प्रभु के लिए, चुपचाप सीरियस हो जा। और जब ये वर्ड दिया उसने फॉलो किया, और उसके बाद क्या प्रभु ने उसे उठाया, बढ़ाया यीशु नासी के नाम में। हालेलुया। नबी ऐसे वचन देता है, यही है नबी का अभिषेक। हालेलुया। नबी कैसा होना चाहिए? अगर प्रभु तुझे भविष्यवाणी, मान लो अब ये भविष्यवक्ता को बुलाया गया कहीं, अब भविष्यवाणी केवल 3 4 5 आ रही हैं भविष्यवाणी। अगर प्रभु एक दे रहा है, मान लो देखे हाँ यहां पर लोग एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, और जहां पर 4 भविष्यवाणी प्रभु ने दी सिर्फ, और ये 8 करने की कोशिश कर रहा है। बाइबल में प्रभु ने यही बताया है कि भविष्यवक्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु आपको 4 दे रहे तो आपने 4 करनी है। आपने फेसबुक से नहीं करनी, आपने व्हाट्सएप से देख के नहीं करनी, आपने इधर उधर से उठा के नहीं करनी, आपने इधर उधर से सुन के नहीं करनी। हालेलुया। तो जब आप ऐसा करते लोग, पहले तो आप करते जाओगे, एक टाइम आपको पता भी नहीं लगेगा कि प्रभु की उपस्थिति आपको छोड़ के चलेगी, प्रभु की उपस्थिति आपको छोड़ के चलेगी। मसा तो रहेगा, अभिषेक तो रहेगा, वरदान रहेंगे, अंदर से आप दुखी, निराश और प्रेशर में, मतलब पूरी तरह आप समझ सकते क्या होती है लाइफ में। हालेलुया। सूखी लाइफ पूरी। हालेलुया। तो एक दिन वो मसा भी खत्म हो जाएगा और अंत बुरा होगा नरक की ओर। हालेलुया। तो इसीलिए ना प्रभु आपको दे, घोषणाएं आप जितनी मर्जी करो, जैसे मैं घोषणाएं करता हूं, घोषणाएं जितनी मर्जी करो कि आपकी ये पेन जाए, आपकी वो पेन जाए, आपका ये पेन जाए, आपका ये पेन जाए। हालेलुया। मतलब ये नहीं कि हाँ आप इससे भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति आया और सेवकाई में मेरे साथ जुड़ा, और वो बहुत बढ़ने लगा, लोग बढ़ने लगे, गैदरिंग बढ़ने लगी। और फिर उस समय 17-18 में शायद थी सेवकाई मेरी, और उस समय वो 6 महीने से दिखा नहीं, फिर चर्च में 6 महीने से दोबारा नहीं आया। वो भी तब नई मेंटरशिप थी, कुछ लोग आते थे, और कुछ समय बाद वो दोबारा नहीं आया। हालेलुया। 6 महीने निकल गए, ज्यादा निकल गए, लगभग 6 महीने 8 महीने, और 8 महीने के बाद मुझसे वापस आ रहे हैं, ओ जी पास्टर जी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, ये चला गया, वो चला गया, लोग चले गए, अब कम हो गए, सब कुछ ऐसा वैसा ऐसा। हालेलुया। तो उसको मैंने
होली स्पिरिट ने एक ही चीज अंदर से आत्मा ने बोला पूछने के लिए। मैंने कहा कितने टाइम बाद तू मुझे मिलने आया? कहता जी सेम इतने महीने। मैंने कहा यही तेरी प्रॉब्लम थी और यही तेरी प्रॉब्लम का हल है आगे के लिए। हालेलुया। क्या हुआ? हाँ ठीक है, अभिषेक प्राप्त किया, ब्लेस किया, मसा मिला, और अब नहीं मुझे और मसा चाहिए। पास्टर अमरीश संधू ने मेरे लिए प्रे किया, मैं बढ़ रहा हूं, यूज हो रहा हूं, नहीं मुझे और मसा चाहिए, मुझे और भविष्यवाणियां चाहिए। अभी दूसरे प्रॉफिट्स के पास जा रहे हैं। तो अभी क्या होता है, हर एक के ऊपर योजना होती है, बुलाहट होती है, लेकिन अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। क्या तुम जहां जा रहे हो, मतलब अगर आप और चर्च आ रहे हो, क्या प्रभु ने आपको अगवाही किया, आप तो आ रहे हो? हालेलुया। अगर कोई दास किसी दास को बुला रहा है, आज पास्टर कैसे करते हैं, आज मैं इस दास को अपनी चर्च में बुलाना, आज मैं इस दास को अपनी चर्च में बुलाऊंगा, आज मैं इसको बुलाऊंगा। क्या तुझे प्रभु ने अगवाही की कि तू उसे बुलाए? अगर अपनी इच्छा से बुलाएगा बाद में रोएगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब लोग ऐसे गलती करते कि प्रभु की इच्छा से पूछ के नहीं चलते, और वो गया और वापस आया, क्या हो गया? वो कैसी भविष्यवाणी करने लग जाते लोग भविष्यवाणी का, हाँ जी तेरे जी ये होगा, तेरा वो होगा जी, इतने दिन में ये होगा, उतने दिन में ये होगा, हाँ जी तेरे जी लड़का होएगा, तेरे जी लड़की होएगी, तेरे जी 2 बच्चे इकट्ठे होंगे। पर्सनली किसी को भविष्यवाणी अगर आप दोगे, लेकिन जैसा प्रभु ने आपको ठहराया उससे बढ़कर ना अपने आप को समझो। जैसा प्रभु ने बुलाया उससे कोई भी अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे। हालेलुया। उससे बढ़कर ना समझे। तो मैंने कहा अगर आप एक्स्ट्रा करोगे, इतना करोगे, और फिर जब वो गलत निकली, सेवका ही खत्म। हालेलुया। तो इसीलिए ऐसी चीज होती है, आपका कई बार गिरना दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। प्रभु ब्लेस करे ऐसे लोगों को जिनकी ऐसी एग्जाम्पल बन जाती है कि दूसरों के लिए उठाने के लिए। दाऊद अगर गिरा तो आज दाऊद के गिरने से कितने लोग उठ रहे हैं पश्चाताप करके प्रभु के साथ। उन्हें सीक्रेट मालूम हो गया कि अगर मान लेते गलती, प्रभु दया कर देता है। डोंट वेरी, उठो फिर बढ़ो, उठो फिर बढ़ो। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय आपने नोट करना है, 9 आयत से लेकर 32 आयत तक आप इसे पढ़ेंगे। तो यहां पर टॉपिक क्या लिखा है देखो, ये आपने समझना है, ये परमेश्वर ने हमसे बात की है। क्या लिखा है इसमें? भविष्यवक्ताओं के विषय में यिर्मयाह का संदेश। मान लो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, भविष्यवक्ताओं के विषय में यिर्मयाह का संदेश, तो आपने समझना है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। भविष्यवक्ताओं के विषय में यिर्मयाह का संदेश। हे भविष्यवक्ताओं, बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लग जाते। कहता ये भविष्यवक्ता बिना मेरे कुछ कहे दौड़ जाते हैं कार्य को करने के लिए, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, आगे ना अद्भुत बात, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, कहता जो नबियों के विषय में शिक्षा है, अगर इन्होंने ये पाई होती और उसमें खड़े होते तो ये ऐसे ना करते, तो ये ऐसे मेरे खिलाफ होके ये ऐसे ना चलते और ऐसे ये दंड ना पाते। हालेलुया। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वह अपनी बुरी चाल और अपने कामों से फिर जाते। कितनी अद्भुत बात है। पता नबी को पता क्यों चाहता है परमेश्वर? यदि आपको पता लग गया, जब नबी की बात आती है, प्रॉफिट की बात, लोग मिनट में लाएंगे प्रॉफिट लिखने में फेसबुक अपना नाम, पर जब प्रॉफिट की बात आती है, प्रॉफिट पता प्रभु का कितना नबी खास होता है। नबी कहता है मेरे प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाए। ठीक है, उसने लिखा है यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वह अपनी बुरी चाल और अपने कामों से फिर जाते। हालेलुया। भविष्यवक्ता को प्रभु किस काम के लिए चुनता है? कि तांजो उसके द्वारा वो लोगों को वचन दे और वह बुरी चाल से और अपने कामों से फिर जाए। अगर आप मेरी ओर से परमेश्वर का वचन सुन के बुरे काम से और बुरी चालों से फिर रहे हैं और मन फिरा रहे हैं और प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, तो मतलब परमेश्वर ने अपने दास को एक नबी के रूप में खड़ा किया है। हालेलुया। तो नबी का एक काम होता है, वचन के द्वारा प्रभु नबियों से बातें करता है आपसे। हालेलुया। अपने दासों के द्वारा बातें करता है परमेश्वर आपसे। हालेलुया। तो फिर जाते, और 23 आयत में यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं रहता, निकटी रहता है?
फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग क्या पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? मैंने इन भविष्यवक्ताओं से बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से जय कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, मैंने स्वप्न देखा है। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं। ये बात कब तक अपने मन में समाई रहेगी, उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा, 27 आयत में, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम बोलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सुनकर सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, क्या भूमि और क्या गेहूं? यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या ऐसी हथौड़ी नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की ये वाणी है कि मैं जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं। कहता है जो मेरी बिना आज्ञा पाए, मेरे बिना मेरे भेजे स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा के झूठे घमंड में आकर बरमाते हैं, उनको भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। कहता उनसे मेरी प्रजा का कुछ लाभ ना होगा। ये तो भविष्यवाणी करेंगे, उनको ऊपर से खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, पर मेरी प्रजा का उससे कुछ लाभ ना होगा। उनको आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, पर उनकी जिंदगियां ना बदलेगी, मेरी प्रजा का कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके नबी के द्वारा आप वचन को सुने, मन फिराएं और पाप छोड़े और प्रभु के पास फिर से लौट आए। ये प्रभु की नबी की इच्छा है। जब आप मन फिराते हैं, लौट आते हैं, नबी के इस वर्ड को, आज्ञा को पूरा करते हैं, तो प्रभु आप पर आशीष देता है। लेकिन जिन जिन्होंने लोगों ने नबियों की बातों को ठुकराया, उन्होंने दंड आए, उन पर श्राप आए। हालेलुया। तुम में जब कोई भविष्यवाणी करे तो एक एक करके भविष्यवाणी करे और बाकी उसकी भविष्यवाणी को परखे। तुम में से एक एक करके भविष्यवाणी करे और बाकी उस भविष्यवाणी को परखे कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। एक नबी को, प्रॉफिट को प्रभु ने बोला, जा तूने मेरा ये काम करके आना है, ठीक है, तूने रास्ते में जाना, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, रास्ते में चुपचाप जाना है, सीधा काम करके वापस आना, कहीं रुकना नहीं है, कुछ नहीं करना। कई बार प्रभु अपना काम करने के लिए आपको हिदायत देता है, ऐसे चलना है। तो जब आप बुद्धि नहीं रखते, समझ, आपको शिक्षा नहीं होते, बड़े बड़े नबियों ने घुटने टेक दिए, हार गए, वो अभिषेक खो दिया उन्होंने। क्यों? शिक्षा ना होने के कारण। मेरा बिलीव है जब आप शिक्षा पाते हो प्रभु आपको अभिषेक देगा। वो नबी क्या किया, अब ये जा रहा है रास्ते में जा रहा है, एक बूढ़ा प्रॉफिट आ रहा है रास्ते में। नबी, हर एक नबी परमेश्वर की ओर से नहीं है, नबियों को परखना होता है। हालेलुया। तो उसके बाद एक बूढ़ा नबी आता है और वो कहता है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है भाई, नबी मुझे परमेश्वर ने भेजा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं, मेरे घर में आ जा। तो ये कहता है, अच्छा परमेश्वर ने भेजा, ओके, आ गया तेरे पास। ये उससे बात कर रहा है, खाना खा रहा है, उसके पास जा रहा है। बाद में क्या हुआ, चलो सब कुछ खत्म हुआ, ये वापस आया उस कार्य को करके, परमेश्वर का आत्मा उस पर से क्रोधित हुआ, परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ और क्या कहा, परमेश्वर उसको क्या करना चाहिए था। यही शिक्षा की बात है यहां पर। जैसे प्रभु ने लिखा है कि जो 22 आयत में, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये नबी मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो ये स्थिर नहीं रहा शिक्षा में। क्या शिक्षा थी कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। अगर ये नबी कह रहा था कि हाँ प्रभु ने मुझे भेजा, आजा मेरे पास आजा, मुझसे बात कर, खाना खा, तो क्या इसे पूछना नहीं था? इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, समझ, कैसे पूछना नहीं चाहिए था, हे यहोवा क्या ये नबी तेरी ही ओर से? जब तक तू मुझे 2-3 गिदोन की तरह 2-3 मुझे चिन्हों के द्वारा मुझसे बात नहीं करेगा, हे परमेश्वर मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं संपूर्ण मन से तुझी पर भरोसा करता हूं। हे प्रभु मुझे चिन्हों के द्वारा बात कर। तो प्रभु अब भी कुछ चिन्हों के द्वारा इसे बात करता, हालेलुया, नहीं जानना चाहा। इसीलिए याद रखो, जा तो आपको शिक्षा नहीं है तो नबी का अभिषेक नहीं मिलेगा,
अगर आप शिक्षा को भूल गए हो तो फिर अभिषेक के नजदीक पहुंचते हुए आप उसे प्राप्त नहीं करेंगे। अगर है नबी का अभिषेक तो वो कम हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी का मसा देने के लिए प्रभु को फेथफुल लोग, वफादार लोग, जो सालों तक वफादार लोग रहे, ऐसे लोग चाहिए होते हैं। हालेलुया।